हाँ जी। सो जय हिंद एंड वेलकम बैक टू डिफेंस स्कूल्स प्रेप। आई एम योर होस्ट, योर टीचर, योर मेंटोर, योर गाइड दीपक सांगवान। सो जैसे कि आपको पता है कि हमने हमारा कोर्स लॉन्च कर दिया बेटा क्लास नाइन्थ के लिए, डेट इज अस्त्र 1.0। क्लास सिक्स की कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको अप्रैल मंथ में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कोर्स के अंदर, कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सब बताया था। अब इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि क्लास नाइन्थ के लिए हम क्या करने वाले। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी इट इज द ओरिएंटेशन सेशन। जब भी कोई कोर्स स्टार्ट होता है, कोई ऑनलाइन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पे कोई भी कोर्स स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले वी कंडक्ट द ओरिएंटेशन सेशन, ताकि आप फेमिलियर हो जाओ प्रोसेस से। सो दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन। नाउ हमारे टारगेट एग्जाम्स है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय एंड सेंट्रल हिंदू स्कूल्स क्लास नाइन्थ के लिए। And this particular course is one of the, you can say, cost effective। अगर आप डायरेक्टली ऐप से इस कोर्स को बाय करते हो, सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 16,000। इस अमाउंट में बेटा इस टाइप का कंटेंट और आपको जो पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी वो आपको कोई नहीं देगा। सो लेट्स लर्न अबाउट द होल प्रोसेस, क्या है कैसे। अगर आप प्लेटफॉर्म पे नए हो तो द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज डिफेंस स्कूल्स प्रेप। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? डिफेंस स्कूल्स प्रेप। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC, जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया, इसको अगर आप छोड़ दो, इसमें क्लास एट्थ में एडमिशन होता है। इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिफेंस रिलेटेड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, स्कूल लेवल पे। बाकी सभी क्लासेस, बाकी सभी इंस्टीट्यूट में क्लास सिक्स एंड क्लास नाइन्थ में एडमिशन होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है स्कूल लेवल के। ठीक है, स्पेशली अगर आपको आगे डिफेंस में ऑफिसर बनना है तो दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, माय नेम इज दीपक सांगवान। ओके, सो इट इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड फाउंडेशन कोर्स। रीजन क्या है? बिकॉज यहां पे बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, यानी जो हम करने वाले हैं और जो हम एक्चुअल में सोच रहे हैं और जो आप एक्सपेक्ट करोगे उसके अंदर कोई गैप नहीं होगा। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होगी। अगर कोई मिस्टेक होगी तो हम आपको बता देंगे कि ना हमारी तरफ से ये मिस्टेक हो गई है, चीजें थोड़ी लेट हो सकती है, या फिर आपकी तरफ से कोई चीजें अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है तो भी हम उस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ इन कोर्सेज, इन तीनों चारों एग्जामिनेशन के लिए इट इज ए सिंगल कोर्स। ठीक है, क्या है? सिंगल कोर्स है। रीजन क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। ठीक है, वाई इट इज बेसिकली सिंगल कोर्स। लोग क्या करते हैं, अलग अलग आप इंस्टीट्यूट्स पे देखोगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखोगे, तो वो इन चारों के अलग अलग बैचेस को बेच रहे होते हैं। बेसिकली बेसिकली यू कैन से द कैपिटल मार्केट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जितना पैसा कमाया जा सके, जहां से कमाया जा सके कमा लो। लेकिन एक्चुअल में इन सारे एग्जामिनेशन को एक ही तरीके से बस थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज के अंदर मोल्ड करना होता है, थोड़ा चेंज करना होता है, हम इनको डील कर सकते हैं। सो विद बिफोर टेलिंग यू कि इन चारों को कैसे साथ में प्रिपेयर किया जा सकता है, इनको कंपेयर हम करें, उससे पहले मैं आपको बैच के बारे में एक छोटी सी डिटेल बता देता हूं। बैच हमारा कल से स्टार्ट हो गया, यानी ओरिएंटेशन सेशन कल से स्टार्ट हो गए। कल हमने क्लास सिक्स का लिया था, आज हम क्लास नाइन्थ का ले रहे हैं। वैलिडिटी आपकी एग्जाम्स तक रहेगी। यानी कब होता है? अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करोगे तो ये आपका होगा दिसंबर 2026 में। अगर आप सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन की बात करोगे तो ये होगा आपका जनवरी 2027 में। अगर आप JNV सेट की बात करोगे, जो कि नवोदय विद्यालय होता है, ये आपका जैन या फिर फेब 2027 में होगा। ऐसे आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल्स का जो एग्जामिनेशन होता है वो भी इसी ड्यूरेशन फेब टू मई 2027 के बीच में होगा। ठीक है, तब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। तो ये नहीं है कि अगर आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जामिनेशन हो गया तो उसके बाद आप अपने कंटेंट को, क्लासेस को, टेस्ट को देख ही ना पाओ, उससे कुछ सीख ना पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती,
टिल योर इंटरव्यूज, तब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते स्कूल्स के अंदर, तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हम 100 से ऊपर बच्चे नहीं लेंगे, यानी 100 इज द अपर लिमिट। रीजन क्या है, अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो हमारी अटेंशन ज्यादा बच्चों में डिवाइड होगी बेसिकली, तो वो पैसे की तरफ ज्यादा भागना हो जाएगा रेदर देन ट्राइंग टू हेल्प यू टू गेट योर सिलेक्शन। तो वो हम नहीं करना चाहते। वी वांट कि लिमिटेड बैच हो हमारा और अनलिमिटेड अटेंशन हम हमारे बच्चों को दे पाए, हमारे स्टूडेंट्स को दे पाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इन चारों एग्जामिनेशन को साथ में प्रिपेयर क्यों किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल रीजन है, हम इनके पेपर पैटर्न को कंपेयर करके देखते हैं। अगर आप यहां पे देखोगे, ये देखिए सैनिक स्कूल में, ये सैनिक स्कूल दिख रहा है आपको, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दिख रहा है, जवाहर नवोदय, सेंट्रल हिंदू स्कूल्स। अब सेंट्रल हिंदू स्कूल किसी को नहीं पता है तो वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रेजिडेंशियल स्कूल से बेसिकली, ठीक है। नाउ अगर आप सैनिक स्कूल में देखोगे तो 150 क्वेश्चंस आते हैं और 400 मार्क्स के होते हैं। टाइम जो मिलता है वो 3 घंटे मिलते हैं, ऑफलाइन पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ठीक है। यहां पे देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, यानी हर एक क्वेश्चन सिंगल मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का। 2.5 आवर मिलेंगे, ऑफलाइन OMR बेस्ड पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां पे भी ऐसे ही है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क, हर एक क्वेश्चन सिंगल मार्क का होता है, 2.5 आवर्स, ऑफलाइन पेपर है OMR बेस्ड, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां पे भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे टाइम मिलता है, ऑफलाइन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर देखोगे पेपर पैटर्न भी सेम ही है। यहां पे इन दोनों में क्या हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं तो उनका लेवल भी थोड़ा सा कम ही होगा, ठीक है। अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो ये दोनों कंपैरेटिवली बेटर है इन टर्म्स ऑफ द एकेडमिक लेवल, जो क्वेश्चन आपसे पूछता है। इन दोनों का लेवल इतना अच्छा है नहीं। JNV का फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल्स का तो बिल्कुल भी अच्छा लेवल नहीं आता अगर आपने इन दोनों के लिए प्रिपेयर कर लिया है तो। नाउ अगर हम देखें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सैनिक स्कूल में 50 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाएंगे, ठीक है। और वो 50 क्वेश्चन ही 200 मार्क्स कैरी करते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन मैथ का जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको स्टार दिख रहा होगा। इंग्लिश आपके 25 मार्क्स की आती है, रीजनिंग 25 मार्क्स की आती है, आपकी जो साइंस है वो भी 25 की आती है, और सोशल स्टडीज है वो भी 25 मार्क्स की आती है। अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करोगे तो आपको दिखेगा कि हिंदी 20 मार्क्स की आएगी, मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों 50 मार्क्स के आएंगे, 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अंदर रीजनिंग नहीं आती है, साइंस आएगी 50 मार्क्स की एंड सोशल स्टडीज 30 मार्क्स। जवाहर नवोदय की बात करोगे तो 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी 15 मार्क्स फॉर 15 क्वेश्चंस, वो आएगा आपका हिंदी से। और इंग्लिश के अंदर भी 15 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 15 मार्क्स। रीजनिंग नहीं आती है, सोशल स्टडीज नहीं आती है, मैथ्स एंड साइंस, जनरल साइंस दोनों के 35 एंड 35 मार्क्स होते। अब बात रही सेंट्रल हिंदू स्कूल्स की, तो उसके अंदर आपकी रीजनिंग नहीं आती है, बाकी पांचों सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन आते हैं फॉर 20 मार्क्स ईच, ये 20 आएगा यहां पे, ठीक है। सो यहां से आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है कि यार पेपर पैटर्न ही बिल्कुल सेम है, कहीं पे एक सब्जेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, कहीं पे दूसरा सब्जेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन हमें ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे, लेकिन हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे 6 के 6। कहीं पे थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, कहीं पे किसी पे दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी कैन प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दिस एग्जामिनेशन विद अ सिंगल कोर्स। आपको ये बात समझ में आई होगी। नाउ इफ यू वांट टू नो द कंप्लीट रोड मैप क्लास 9th के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले हमने एक अस्त्र 1.0 बैच अनाउंसमेंट करके एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर हमने अच्छे से बताया है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें मिलेंगी। अगर आपको ये जानना कि हम अगले 8 महीने में क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि पहला एग्जामिनेशन हमारा RMS का होगा 2026 में दिसंबर में, तो आप क्या करिए, अगर आपको पूरा ये देखना है कि क्या क्या चीजें होंगी, आप जैसे हमारी एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो ये सबसे आगे आपको दिख रहा होगा अर्जुन 1.0।
ये आपको दिख रहा होगा अर्जुन। अगर आप इसको स्लाइड करोगे तो आपको अस्त्र 1.0 दिखेगा, जो कि क्लास 9th के लिए। अगर आप पेड बैचेस में जाओगे वहां पे भी आपको अस्त्र 1.0 दिखेगा। अगर आप स्टोर में जाओगे तो वहां पे भी आपको अस्त्र 1.0 दिखेगा। तीनों में जाके आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा खुल जाएगा, कुछ ऐसा कुछ पेज दिखेगा। अब ये जो पिक्चर है ना इतनी क्लियर नहीं है, रीजन क्या है कि ऐप पे स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है, तो दूसरे फोन से हमने क्लिक किया। तो यहां पे ये आपको एक फाइल दिखेगी ऐसी। इस फाइल में हमने कंप्लीट रोड मैप दिया है कि मंथ बाय मंथ हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, कैसे होगा। तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि अप्रैल में हम कैसे इसको करने वाले। ओके, सो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि यार अप्रैल में हम क्या स्ट्रेटजी रखने वाले हैं क्लास 9th एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहले तो हम हमारे मैथमेटिक्स करेंगे, साइंस करेंगे, इंग्लिश होगी, यानी बेसिकली इंग्लिश की वोकेबलरी से हम स्टार्ट करेंगे, एंड आपका रीजनिंग होगा। इंग्लिश की जो वोकेबलरी होगी वो बेसिकली 2 दिन होगी हफ्ते में, वेडनेसडे एंड सैटरडे। एंड आपकी जो रीजनिंग होने वाली है वो ओनली संडेज होगी। यानी हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम एक, डिपेंड करता है कि टॉपिक कितना बड़ा है, एक टॉपिक को एक लेक्चर में या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे। उसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बिकॉज उसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करानी पड़ती है। नाउ मैथ्स और साइंस हमारी रेगुलर चलेंगी 5 to 6 डेज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना जल्दी उसको रिवाइज कर पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी पेस देखूंगा। नाउ साथ में आपको फॉलो मिलेगा, जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा और वीकली रिवीजन होगी। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में कि हम मैथ्स के अंदर क्या क्या चीजें करने वाले हैं अप्रैल के अंदर। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एवरेज, ये हमारे टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं। देन प्रोबेबिलिटी, देन स्पीड टाइम डिस्टेंस, एचसीएफ एंड एलसीएम, टाइम एंड वर्क। ये हमारे 5 टॉपिक से टारगेट रहेंगे। एटलीस्ट 4 टॉपिक्स तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। सो ऐसे करके हमारे लगभग 16 से 20 के आसपास टॉपिक है। अगर मैं मर्ज ना करूं तो 20 टॉपिक है। अगर उनको मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि कई टॉपिक्स हैं जो एक पर्टिकुलर चैप्टर के ही पार्ट्स हैं, तो उनको मर्ज कर दिया जाए तो 15 से 16 के आसपास टॉपिक है। तो ऐसे हम 4 से 5 महीने में हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। हमारा एग्जामिनेशन आज से लगभग 9 महीने दूर है। तो लास्ट के 3 से 4 महीनों में हम क्या करेंगे, वी विल डू द रिवीजन, मॉक टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट एंड द टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। नाउ प्रोसेस क्या होगी प्रिपरेशन की। सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इन द लाइव क्लास। लाइव क्लास यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पे चलती रहेगी। आपको क्या करना है, मैंने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कराया, उसको आपने सीखना है कि किस तरीके से किया जा रहा है, फिर उसको आप खुद से प्रैक्टिस करिए। नोट्स बनाना, उन चीजों पे ध्यान देना, मैंने जो लिखा है बोर्ड पे उसको जल्दी से अपनी बुक कॉपी के अंदर नोट कर लूं, उसको छाप दूं, उनके सिवाय ये देखिए कि ना क्या प्रोसीजर यूज किया जा रहा है, क्वेश्चन को अप्रोच क्या बेसिकली। उसके बाद जैसे वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हो जाता है, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर जैसे ही वो पर्टिकुलर टॉपिक हमारा, जैसे एवरेज की अगर बात करें, वो कंप्लीट हो जाता है, देन वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे कंप्लीट हो जाता है, पहला जो टेस्ट होगा वो क्लास क्वेश्चंस का ही होगा, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि क्लासेस किसने अच्छे से देखी है, किसने अच्छे से प्रैक्टिस किया, कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है। देन हमारा होगा बेस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज। ये जो आपने एग्जामिनेशन की हमने बात करी थी, आरएमएस, सैनिक, जेएनवी, सीएचएस एंड इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी डाल दो एंड जामिया मिलिया इस्लामिया भी डाल दो। इन 6 के 6 एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज हमने गैदर कर रखे हैं। यानी आपको एवरेज की अलग से शीट मिलेगी, ऐसे अलग अलग टॉपिक की अलग अलग शीट आपको मिलती रहेगी। फिर हम उसके रिलेटेड टेस्ट करेंगे, यानी 50 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। क्या होता है ना कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में एवरेज से जो क्वेश्चन पूछा गया वो इसमें रिपीट हो जाता है, इस वाला इसमें रिपीट हो जाता है। तो अगर जब हम सारे क्वेश्चंस को गैदर करते हैं ना लास्ट 15-20 साल के, तो कुछ एक टॉपिक से ज्यादा 100 क्वेश्चंस, और जब उनके जो डुप्लीकेट्स उनको हटा दिया जाए तो कम से कम 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं आराम से। तो वो आपको एज ए टेस्ट हम देंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कराएंगे।
फिर नेक्स्ट जो 3 टेस्ट होंगे वो होंगे आपके बेसिकली कंप्लीट टॉपिक टेस्ट। रैंडमली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। रेगुलर आपकी प्रैक्टिस एंड आपके डाउट सेशन चलती रहेगी, रिवीजन चलती रहेगी। सो दिस इज द होल प्रोसेस जिसके हेल्प से हम आपका मैथ्स को अप्रोच करने वाले। अब आपके कुछ FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आपको कुछ पूछना होता है कि सर कोई बुक हमें यूज करनी है क्या? द आंसर इज नो। जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको अगर लेना है तो आप अपनी क्लास 8th की NCERT ले सकते हो। NCERT क्लास 8th मैथमेटिक्स की, जो आपकी स्कूल में लगती है, उससे ज्यादा हमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं करवाना। नेक्स्ट, क्या हमें नोट्स मेकिंग करनी है? द आंसर इज नो। आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, नोट्स वगैरह आपको कुछ नहीं बनाने। तो हमें क्या करना है सर? क्लास में हम क्या लेके आए? आप एक रफ कॉपी प्लस एक पेन लेके आइए, बॉल पेन, बस यही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। देन सर द क्वेश्चन इज कि जब हमारा एग्जामिनेशन होगा या फिर कोई भी टेस्ट आप लेोगे, तो क्या हम उस रफ कॉपी में से हमारी रिवीजन करेंगे जिसके अंदर क्वेश्चंस भी नहीं लिखे हैं, बस हमने सोल्व किया हुआ टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना कुछ? द आंसर इज नो। आपको हर एक टॉपिक के लिए मिलेगी वर्कबुक, प्रिंटेड वर्कबुक मिलेगी। जिस तरीके से मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा कोई भी टॉपिक, सेम तरीके से आपको सारे के सारे सेम क्वेश्चंस एक प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, नोट्स की फॉर्म में। तो जब भी कोई पर्टिकुलर आपका टेस्ट होगा, मॉक होगा, या फिर आपको रिवीजन करनी होगी, आप इस वर्कबुक की हेल्प से करोगे, और इसी के अंदर आपकी बेस्ट ऑफ द PYQs और क्लास क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यानी ये आपका ब्रह्मास्त्र है एक तरीके से। आपको मैं दिखा देता हूं। राइट नाउ आई हैव, इस एवरेज की है मेरे पास, ये कुछ है, आपको ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो ये सारे आपके नोट्स इसके अंदर हैं ऑलरेडी। आई थिंक होपफुली दिख रहा होगा यहाँ पे, क्लियर नहीं आई थिंक। ये सारे नोट्स हैं इसके अंदर विद क्वेश्चंस, जो क्लास क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ऑलरेडी, सभी टॉपिक्स की प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब इसके अंदर और चीजें ऐड होनी है, जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा नई नई चीजें ऐड होती रहेंगी। तो ये पूरी की पूरी आपकी वर्कबुक रेडी है। ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना अलग से। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस जिसकी हम यूज करेंगे एंड मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? और ये स्ट्रेटेजी है हमारी साइंस की। यहां पे साइंस लिखना मैं भूल गया, ये साइंस की स्ट्रेटेजी। ये जो प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन है ना, ये तो सेम रहेगी सभी सब्जेक्ट्स की, जैसे मैथमेटिक्स की थी, आपने देखा था। टॉपिक्स हम कौन से कवर करने वाले हैं? हमारा टारगेट होगा कि हम फिजिक्स को कंप्लीट कर दें। फिजिक्स वाले जितने भी टॉपिक्स हम कंप्लीट कर दें। कौन कौन से? मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, फोर्स एंड फ्रिक्शन, वर्क पावर, एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें हम क्लास के अंदर करेंगे। अप्रैल के अंदर इनको कवर करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। ऑल्दो हमारे पास 9 मंथ्स है, बट हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी सिलेबस हो सके, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना अच्छे से उसको सीख पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं पेस को स्लो या फिर तेज करता रहूंगा। नाउ, क्या हमें बुक्स लेनी है? द आंसर इज नो। नोट्स मेकिंग करनी है? द आंसर इज नो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना, क्योंकि MCQ बेस्ड पेपर आने वाला है। आंसर नहीं लिखना है, चीजों को सीखना है, डाइजेस्ट करो उसको अच्छे से, एंड उसको रिकॉल करने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंट रिवीजन्स। तो हमें क्या करना है? आपको एक रफ कॉपी प्लस एक पेन लेके आना है। जब मैं आपको क्वेश्चंस कुछ बोलूंगा कि यार ये चीज बताओ क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन एंड अपनी रफ कॉपी की हेल्प से उसको सोल्व करिए, लिख के देखिए। रेस्ट आपकी रिवीजन के लिए आपकी वर्कबुक आपके पास होगी। ठीक है, ये आपके पास मिल जाएगी। जैसे ही कोई पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपको आपकी वर्कबुक मिल जाएगी। और प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल सेम रहेगी जैसे मैथ्स की है, वो सभी सब्जेक्ट की सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं उसके अंदर। नाउ, इंग्लिश वोकैबुलरी के अंदर क्या करेंगे हम? देखो, इंग्लिश के अंदर सबसे पहले वोकैब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वर्ड्स को रिटेन करना, उनका मीनिंग समझना और उसको सेंटेंस में यूज करने में टाइम लगता है, यानी उसके सिंटेक्स को समझने में टाइम लगता है। सो दैट्स व्हाई इनिशियली हम क्या करेंगे? वी विल फोकस ऑन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। उनको सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है, यानी एक वर्ड से रिलेटेड मैं 1 या 2 आपको सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, या फिर वर्बली आपको बता दूंगा। सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, यानी उनके सेम मीनिंग वर्ड एंड अपोजिट मीनिंग वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें होंगी। सेम गोज यहाँ पे, बुक आपको कोई लेनी नहीं है,
नोट्स मेकिंग नहीं होगी, लेकिन एक रफ कॉपी जरूर रखनी है प्लस पेन, क्योंकि हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने वाले हैं लाइव क्लास के अंदर, रिवीजन होगी। यानी आज की क्लास में मैंने कुछ वर्ड सिखाए तो मैं नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड बात से कुछ पूछ सकता हूं। और मैं आपको यह चाहूंगा कि आप लिख के देखिए, बिकॉज क्या होता है ना, कई बार स्पेलिंग रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी स्पेलिंग सही है ना। आपके जो मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था ऑफलाइन के अंदर, उसके अंदर एक वर्ड था प्रीजुडाइज। तो इसके जो ऑप्शंस अगर आप देखते हैं तो वो बहुत ही सिमिलर है, आसपास है, तो उसमें कंफ्यूजन होती है। उसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप उन वर्ड्स को लिख के देखिए, उसको सेंटेंस में यूज करिए, सो दैट यू विल गेट अ होल्ड ऑन द वर्ड्स। ठीक है। रेस्ट रिवीजन के लिए आपको वर्कबुक मिलेगी। क्या मिलेगा? वर्कबुक। और प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल सेम रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो कि क्लास में होगी। नेक्स्ट रीजनिंग की बात हम करते हैं। रीजनिंग के अंदर हम सबसे पहले करेंगे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। बुक्स आपको कोई नहीं लेनी है, नोट्स मेकिंग नहीं करोगे, पेन प्लस रफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये जो रफ कॉपी है ना, ये आप हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग रखना। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग रखना, ज्यादा बड़ी नहीं मोटी नहीं, बट रखना, यानी 50-100 रुपए की तो रखना कम से कम। प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन विल बी द सेम जस्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट। वर्कबुक आपको इसकी भी मिलेगी, यानी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे ना उसकी आपको वर्कबुक तो मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज इसके बिना तो आपका काम होगा ही नहीं। क्योंकि क्या होता है, ये वर्कबुक का कॉन्सेप्ट मैं लेके इसलिए आया था क्योंकि बच्चा स्कूल में जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल। जो रेजिडेंशियल कोचिंग में नहीं जाते हैं ना, आरएमएस की तैयारी करने या फिर सैनिक की तैयारी करने, वो स्कूल्स में जाते हैं अपने, फिर वो वापस आते हैं, फिर वो ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, और फिर वो पूरी रात उसके नोट्स बनाने में लगे रहते हैं, क्वेश्चंस को छापते रहते हैं। अच्छा सर ने ये क्वेश्चन दिया था, इसकी ये स्टेटमेंट थी, उसको लिख रहे हैं अपनी कॉपी में। उसके सिवा आप क्या करिए, आप उस क्वेश्चन को सोल्व करिए बार बार, सो दैट वो आपके दिमाग में रिटेन होगा, वो प्रोसीजर आपको समझ में आएगा। आप मैथ्स, आप साइंस को, आप सोशल स्टडीज को ज्यादा रिवाइज करिए। दैट्स वाई हमने क्या किया है, हमने प्रिंटेड फॉर्मेट में इजीली अंडरस्टैंडेबल, स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स में आपको बना के दे दिए, जिसको हम बोलते हैं वर्कबुक। ठीक है। एंड द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोसेस विल बी द सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैथ्स किया ऐसे साइंस करेंगे, ऐसे इंग्लिश होगा, ऐसे ही आपकी रीजनिंग होगी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ शुड यू ज्वाइन द बैचेस। बैचेस को कैसे ज्वाइन करें, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए, उसको आप ओपन करिए। ये आपको प्ले स्टोर ऐसा बटन दिखता होगा, आपकी एप्लीकेशन होती है प्ले स्टोर आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर। वहां पे आप लिखिए डिफेंस स्कूल्स प्रेप, ऑल कैपिटल, आपको ऐसी एप्लीकेशन दिखेगी, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। एंड वहां पे अपना अकाउंट बनाइए यूजिंग योर मोबाइल नंबर। अब यहां पे दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक तो व्हाट्सएप के थ्रू और एक डायरेक्ट मोबाइल नंबर के थ्रू। ये डायरेक्ट मोबाइल नंबर आप व्हाट्सएप भी चूज कर सकते हो, मोबाइल नंबर भी चूज कर सकते हो, लेकिन ये व्हाट्सएप के अंदर प्रोसेस थोड़ी सी हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड है। आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर फिल करिए और आपका सीधा ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाता है उसको आप ओपन कर लीजिए। ठीक है। जैसे आप ओपन कर लेते हो तो जैसे कि मैंने बताया आपको, या तो आप इस पर्टिकुलर, जैसे स्क्रीन आपको ऐसे दिखेगी, जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो स्क्रीन ऐसे दिखेगी। सबसे पहले आपको अर्जुन 1.0 दिख रहा होगा, इसको आप स्लाइड करिए ऐसे टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऐसे स्लाइड करिए, आपको दिख जाएगा अस्त्र 1.0, उस पर क्लिक करिए, आपको सीधा क्लास 9 का कोर्स दिख जाएगा। या फिर आप पेड बैचेज में जाइए, आपको वहां भी दिख जाएगा, या फिर आप स्टोर में जाइए, आपको वहां भी दिख जाएगा। ठीक है। तो वहां से जाके आप अपना बैच सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। अब यहां पे दो टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। हमने क्या किया था, हमने ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया था हमारी सिटी में, विच इज हिसार हरियाणा। ठीक है। जो बच्चे डायरेक्ट ऑनलाइन से एडमिशन ले रहे हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन से एडमिशन ले रहे हैं, उनको क्या करना है, ये एक कोड आपको वहां पे दिख जाएगा, न्यू 500, यानी आपका जो कोर्स है ना वो 16 to 17 के रेंज में है, 16,500 के आसपास है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना न्यू 500 कूपन कोड पे, तो ये आपको 16 एग्जैक्ट में पड़ जाएगा।
अगर आपने कोई स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन हिसार में नहीं दिया, वैसे हमने और किसी सिटी के अंदर कंडक्ट करवाया ही नहीं है, हमारी होम सिटी के अंदर, होम टाउन के अंदर बेसिकली कंडक्ट करवाया, हिसार हरियाणा में। तो अगर आप डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हो ऑनलाइन से, जो बहुत बच्चों ने लिया, तो आप क्या करिए, डायरेक्टली आपको 16,000 में पड़ जाएगा, जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप दी है। अब इसमें दो बच्चे आ जाते हैं जिन्हें स्कॉलरशिप दी है। एक तो वो बच्चे जिनको 100% स्कॉलरशिप मिली है, एक वो बच्चे हैं जिनको 50% स्कॉलरशिप मिली है। तो ये जो 100% वाले हैं ना, इनको हमारे जो कोर्स की एक्चुअल फीस है, ये फर्स्ट टाइम हमने कोर्स लॉन्च किया तो हमने क्या किया, इसको 16,000 के आसपास रखा है। एक्चुअल जो फीस है वो 25,000 के आसपास है, ठीक है। उसको हमने इनिशियल, पहली बार हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है तो हमने पहले से डिस्काउंट दे दिया सभी बच्चों के लिए। जिन बच्चों ने 100% स्कॉलरशिप ली है तो उनको कुछ पे नहीं करना, उनको 2,000 रुपए पे करने हैं बस। अब ये 2,000 किस लिए पे करने हैं, बिकॉज जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ोगे, जिस एप्लीकेशन का आप यूज करोगे, डिफेंस स्कूल्स प्रेप, हमें हमारी सेकंड पार्टी को उसके होस्टिंग चार्जेस देने होते, समझ रहे हो। तो ये 2,000 रुपए उस कंपनी के पास जाएंगे, ठीक है। ये जो 50% वाले बच्चे हैं, इनको 12,500 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा, और 100% वाले बच्चों को ये कोर्स 2,000 रुपए में मिल जाएगा। अब ये जो 100% वाले बच्चे हैं, इनको हम पर्सनली इनके व्हाट्सएप नंबर पर वो जो कूपन कोड होगा वो हम सेंड कर देंगे, आपको वो लगाना है, और आप वही नंबर यूज करेंगे जो आपने आपके स्कूल की लिस्ट में हमें दिया था। दूसरा नंबर आप यूज करोगे तो आप कोड को यूज नहीं कर पाओगे। ऐसे 50% वालों को अलग से कोड मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आप स्कॉलरशिप दे के आए हो तो 2,000 में भी ले सकते हो कोर्स, 50% लगी है तो 12,500 में ले सकते हो, और अगर आप सीधा ऐप से एडमिशन ले रहे हो विदाउट गिविंग एनी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन इन हिसार, तो आप 16K में ले सकते हो। आप जाके ऑनलाइन कंपैरिजन करना, क्वालिटी एंड यू कैन से क्वांटिटी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द स्टडी मटेरियल, आपको कोई भी इतना बेहतर नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि हमने अभी स्टार्ट किया, दैट्स व्हाई पीपल विल टेक सम टाइम टू ट्रस्ट ऑन अस। लास्ट ईयर हमारे 40 के आसपास सिलेक्शन हुए थे प्लस ओनली, लेकिन हम इन सिलेक्शंस को क्लेम नहीं करते बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के थ्रू हुए थे, हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं आई थी। अब हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है तो इस साल जो भी सिलेक्शंस होंगे उनको हम अच्छे से क्लेम करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट विच आई वांटेड टू टेल यू विद द हेल्प ऑफ दिस सेशन, ठीक है। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि सिलेक्शन बेटा कोई लक है नहीं। अगर आपको लगता है कि पीपल गेट सिलेक्टेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लक की हेल्प से, वो एक डिजाइंड सिस्टम के अंदर काम करते हैं बच्चे, ठीक है। एंड दैट सिस्टम इज नाउ लाइव। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू द एप्लीकेशन, अपना कोर्स बाय करिए एंड स्टार्ट स्टडी, ठीक है। दिस इज ऑल विच आई वांटेड टू टेल यू। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। कल आपका मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली 100% आपका अपलोड हो जाएगा, एवरेज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कल सुबह एक स्कूल है, उनका रिजल्ट भी हमें अनाउंस करना है स्कॉलरशिप का। सो कल आपको शाम को हम मिलते हैं, जैसे ही बच्चों का एडमिशन वो सीट्स फिल हो जाती है फिर हमारी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।